एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। श्रावक के पास एक पूंजनी होती है, साधुओं के पास रजोवर्ण होता है। वो जहाँ भी जाते हैं तो बैठते हैं तो क्या करते हैं, भूमि का प्रतिलेखना करते हैं। वो घरों में गोचरी के लिए जाते हैं तो पात्रों को पहले साफ करते हैं। बहनें भोजन बनाती हैं, कुशल गृहिणी कौन होती है, चाहे भोजन साफ कर दिया हो पात्र प्लेट पर, जब भोजन परोसती हैं तो क्या करती हैं? क्यों बहनों, क्या करती हो बताओ, क्या करते हो? दोबारा फिर पूछ लेते हो। पूछे आपने, साफ कर खिए। जब आप उसमें भाजी डालते हो, खीर डालते हो तो दोबारा उसको पूछ लेते हो। तो परमार्जना मतलब देख के कोई छोटा सूक्ष्म जीव ना रह जाए, इसलिए बहुत आवश्यक है। एक कुशल गृहिणी कैसी होती, यदि वो भोजन खिलाती है, ऐसा तो नहीं कि चम्मच प्लेट ड्रेसिंग टेबल में गंदगी पड़ी है, साफ़ ही नहीं है। जिस पात्र में भोजन डालना है वो पात्र शुद्ध है, साफ है। ऐसे ही आप जहाँ बैठते हो वहाँ जगह साफ़ सुथरी है, यहाँ कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो नहीं। इसलिए भगवान ने कहा परमार्जना करना, देखना। और परिठावनिया, कुछ भी चीज़ पलटनी हो तो देख करके पलटना। ईर्या, भाषा, ऐशना, अदान, भन, जो 5 सुमति है, 5 सुमति 3 गुप्ती, सुमति का आचरण और मन का गोपन, वचन का गोपन का, ये 17 प्रकार का संयम जो ग्रहण करता है। तो संयम कैसा होता है, कहा भी गया है, साधु जीवन कठिन है, ऊंचा पेड़ खजूर। साधु जीवन कठिन है, ऊंचा पेड़ खजूर। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। साधु जीवन कठिन है, जैसे ऊंचा पेड़ खजूर, खजूर ऊपर लगती है, बहुत ऊपर लगती है। यदि ऊपर चढ़ जाओ तो खजूर मिल जाती है, यदि गिर जाओ तो चकना चूर। एक मुल्ले का उदाहरण आता है, मुल्ला को खजूर खानी थी तो ऊपर चढ़ नहीं पाया, तो उसने प्रार्थना की कि प्रभु यदि मैं ऊपर चढ़ करके खजूर मिल गई तो मैं आपको 2 आना भेंट करूँगा। 2 आना उस ज़माने में प्राणी। मुल्ला ऊपर चढ़ने लगा तो कहने लगा 2 आने की क्या बात है, चढ़ तो मैं गया ही हूँ, 1 आना, 1 आना, 2 आने, 1 आना मेरा। और ऊपर चढ़ा गया, कहते 1 आना भी किस लिए देना, मैंने तुम्हें करना, खुदा ने क्या किया इसके लिए। जैसे वो खजूर तोड़ने लगा तो कहने लगे 1 आना क्यों, खजूर तो मैंने तोड़ी है, परमात्मा ने क्या किया है। जैसे उसने कहा धड़ाम से नीचे गिर गया। उसने कहा परमात्मा इतना विश्वास नहीं रखा मेरे ऊपर,
खजूर तोड़ लेने देते, मैं 2 आने की 4 आने दे देता। ऐसे भी लोग होते हैं। मैंने तो मेहनत की, तुमने क्या किया। खैर ये बात है। ऐसे भी लोग कहते हैं जब वो कुछ लेनी होती है तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, दे देंगे। जब चीज़ मिल जाए तो परमात्मा ने क्या किया, मेरा ही सारा कोई दोष का। ऊंचे गिरे से जो गिरे, एक गिरे कहीं बार, ऊंचे गिरे जो गिरे, गिरे कहीं बार, चारित्र गिरे से जो गिरे, बिगड़े जन्म हजार। किसी पहाड़ी से यदि आप चढ़ के गिर भी जाओ तो एक ही बार गिरोगे। ऊंचे गिरी से पहाड़ पे गिरे तो गिरोगे एक ही बार। ऊंचे गिरी से जो गिरे, गिरे एक ही बार। चरित्र गिरी से जो गिरे, यदि चरित्र से गिर गए, आचरण से गिर गए, संयम से गिर गए तो 1000 जन्म भी लेने पड़ सकते हैं। इतना चरित्र की महिमा बताई है। आचरण कैसा करना चाहिए। जो जीवे भी व्यान अजीवे भी व्यान है, जीवा जीवे व्यान तो सेहु नाहु संयमं। जो जीव के अजीव को और अजीव के अजीव को जानता है वो वास्तव में संयम के स्वरूप को जानता है। जीव और अजीव का भेद। हमारे यहाँ जो साधना चल रही है भगवान की, जड़ और जीव का भेद। जड़ यानी ये शरीर, जीव यानी आत्मा, दोनों जुदा जुदा है। जैसे म्यान में तलवार जुदा है, दूध में मक्खन अलग है, फूल में सुगंधी अलग है, कमल कीचड़ से पैदा होता है पर कीचड़ कमल ऊपर रहता है। 2 तत्व जुदा जुदा है। जो जीव को जानता है, अजीव को जानता है, दोनों को जानता है, वही संयम को ग्रहण करेगा। भगवान से पूछा कहंग चरे कहंग चिट्ठी कहंग सहिंग कहंग भुजन तो पासन तो ना बन। तो भगवान से पूछा प्रभु कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे खाएं, कैसे सोएं जिससे पाप कर्म का बंधन ना हो। तो भगवान ने सबके लिए कहा, ऐसा नहीं कि साधु के लिए, श्रावक के लिए। जैंग चरे जैंग चिट्ठी जैंग सहिंग जैंग भुजन तो भाषण तो पाप का मंगल। यतना से चलो, यतना से बोलो, यतना से खाओ, यतना से उठो, यतना से सो, तो पाप कर्म का बंधन नहीं होता। यतना का अर्थ क्या? विवेक। विवेक का अर्थ क्या? जड़ और जीव का भेद। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। जड़ को जड़ मानना, जीव को जीव मानना। जीव में 8 गुणों की संपदा है। जड़ को उपयोग करना कर्म खपाने के लिए, और जिन्होंने साधना की है जड़ को तपा करके अपने कर्म खपाए हैं, वो ही संयम की बात कहते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल आता है उत्तराध्यान सूत्र के अंदर। मृगा पुत्र, माँ के नाम पर पुत्र का नाम पड़ा। मृगा देवी माँ थी और उसका नाम पड़ा मृगा पुत्र। मृगा पुत्र राजकुमार था, राजा का बेटा था, और अमोद प्रमोद के पूरे साधन थे। महलों में रहता था, और कहते हैं जो फर्श थे वो भी साधारण नहीं थे, हीरे मोती मणियों के फर्श थे। राजा था, राजकुमार था, और अपनी पत्नियों के साथ आमोद प्रमोद कर रहा था। मृगा पुत्र, अकेला बेटा, गवाक्ष में बैठा, दूर से देखा, किसी साधु को देखा, उसने जैन मुनि को देखा। देखते देखते उपयोग लगाया, इस साधु को मैंने कहीं देखा है, साधु को देखा है। देखते 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 जाति श्रवण ज्ञान हो गया। जाति श्रवण का मतलब पिछले ही जन्मों का ज्ञान हो गया कि मैं देवलोक से आया था, फिर मैं मनुष्य बना था, फिर मैं नरकों में गया था।
सारे जैसे दर्पण के आगे दिखाई देता है, सारा चित्र दिखाई दिया उसको। ये जीवन है। किस लिए मैं भोगों में बैठा हूँ? जाति समन ज्ञान हो गया, अकेला बेटा पूरे अमोद प्रमोद के साधन। मुनि को देखा, मुनि को देखते ही जाति समन ज्ञान हो गया और घर में अपनी माता के पास, पिता के पास आया कि माता जी मैं दीक्षा लेनी है। वो हैरान हो गए, बेटे दीक्षा क्यों लेनी है? तुम अभी तो भोग भोगो, दीक्षा की जल्दी क्या है? नहीं माँ, मुझे दीक्षा लेनी है, संसार में मुझे नहीं रहना। क्योंकि जब उन्होंने देख ही लिया संसार में है क्या, मैं देवलोकों में जाया, मैं मनुष्य बना, मैं नरकों में गया, चीरा गया, फाड़ा गया, काटा गया, अब फिर मैं भोगों में जाऊंगा। तो माता उनको प्रश्न करती है। उत्तराधन सूत्र के अंदर एक गहरा संवाद है। माता पिता कहते हैं, पुत्र संयम जीवन में कोई विश्राम ही नहीं है। जैसे लोहे का भार उठाना पड़ता है, ऐसे संयम बहुत कठिन है। जैसे बालू रेत के कवल के समान संयम में कुछ स्वाद निस्वाद है। जैसे रेत में कोई रेत खाए तो क्या स्वाद आता है, बालू रेत के कवल के समान संयम निस्वाद है। तलवार की धार पर चलने के समान अत्यंत दुष्कर है। जैसे लोहे के चने को चबाना कठिन है, वैसे सर्प की भांति एकांत दृष्टि में संयम का पालन बहुत कठिन है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि शिखा जल रही हो, उसको मुंह में लेना कठिन है, इसी प्रकार युवा अवस्था में संयम लेना बहुत कठिन है। जिस प्रकार भुजाओं से सागर को तैरना दुष्कर है, सागर से भुजाओं से सागर को पार करना कठिन है, ऐसे ही संसार सागर से पार करना, संयम लेना बहुत दुर्लभ है। तो मृगापुत्र माँ को उत्तर देते हैं, हे तात, हे माता पिता, जैसे आपने कहा वो सत्य है, परंतु इस लोक में मुझे भोगों की प्यास ही बुझ गई है। मुझे भोग भोगने की इच्छा ही नहीं रह गई है। उसके लिए मुझे कुछ विषय लगता ही नहीं है। मैंने कुछ भोग भोगना ही नहीं है, मेरी इच्छा ही नहीं, मेरी कामना नहीं, मेरी वासना नहीं है। और मैंने अनंत बार अति भयानक शारीरिक मानसिक वेदनाओं को सहन किया है। मैं नरकों में गया, चीरा गया, फाड़ा गया, काटा गया। मुझे प्यास लगी तो वैतरणी नदी में बहा दिया गया। वैतरणी नदी में वो जब वो वृक्ष के पत्ते ऐसे चुभते हैं जैसे कि लोहे के पत्ते चुभते हैं, इस प्रकार मैं नरकों में काटा गया, मारा गया। ये तो संयम की वेदना तो कुछ भी नहीं है। फिर माँ ने कहा कि देख बेटे, संयम में तो कोई इलाज भी नहीं करवा सकते। उस जमाने की बात, जो वो संयम उच्च कोटि का संयम था। तो बेटे, जब तुम बीमार पड़ गए तो उस समय कौन इलाज करेगा तुम्हारा? कौन डॉक्टर को बुलाओगे? तो माँ को कहता, माँ जब मृग बीमार हो जाता है, कौन डॉक्टर आते इलाज करने के लिए? पशु, गाय, भैंस या मृग बीमार हो जाता है तो खाना पीना छोड़ देता है। कभी देखो मृग खाना पीना छोड़ करके एकांत में चला जाता है, जल में बैठ जाता है। धीरे धीरे जब वो खाना पीना छोड़ देता है, पानी पीता है, ठीक हो जाता है। ऐसे रोग आ गया तो कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूँगा। तो बहुत लंबा चौड़ा संवाद है। आखिर माता पिता ने उनको आज्ञा दे दी संयम ग्रहण करके, और वो उच्च कोटि के संयम लेकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए।
दो तत्व साथ साथ हैं पर अलग अलग। भीतर के मौन और गहन शांति का अनुभव करें। दो तत्व अलग अलग हैं। जड़ में जीव, जीव भिन्न, जड़ भिन्न, दो तत्व जुदा जुदा। उसको जुदा जुदा जाने, जुदा ही माने। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोए सप्साहुनम, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तभो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, आरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जल अमर पर होगा, उसका सदाई मंगल होगा। Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे,